लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति ममता बहन। आवाज मिल रही है ठीक से? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। तो लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दुनिया में मकान अलग बनाए जाते हैं और मंदिर अलग बनाए जाते हैं। मकानों पर कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन अच्छे से जानते हैं इस मकान में वो सुख शांति नहीं हो सकती, इसीलिए मंदिर बनाते हैं। लेकिन बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग में मंदिर नहीं होंगे। वहां बाबा कहता है
जैसे अभी हमने गीत के बोल सुने ना कि घर की जो बुनियाद है, आज तो देखो सरिया सीमेंट रोड़ी सब कुछ चाहिए एक घर बनाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में घर की बुनियाद कैसी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहता है रूहानी प्यार की। वो तो बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं, इसलिए आज घरों की जो बुनियादें हैं, नींवें हैं, वो कच्ची हैं। घर बिखरने में, टूटने में, बंटवारे होने में समय नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं देखो फर्क क्या है घर में और मंदिर में। कहा ना, पुराने समय में लोग कहते थे गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थी थी वो आश्रम के समान थी, उसी गृहस्थी में सुख शांति थी। आज गृहस्थी अलग है, आश्रम अलग है। शहरों से बाहर हमने आश्रम बनाए ताकि जब गृहस्थी के पछड़े में फंसते फंसते मन एकदम भारी हो जाए, दुखी हो जाए, तो 2-4 दिन 10-15 दिन आके आश्रम में रह जाए। तो बाबा आज जो ये मुरली चला रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर तुम हो, तो बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहता है तुमको अपने घर को आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है। तो कैसे बनाए? आश्रम में क्या होता है, एक मंदिर में क्या होता है? बाबा कहते हैं मंदिर में एक मूर्त होती है ना, मंदिर में एक मूर्ति होती है जिसके दर्शन के लिए भक्त भागते हैं, खाली पेट जाकर लाइनें लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो मंदिर में बैठी मूर्त है सबको दुआएं देती जाती है, देती जाती है। बाबा कहता है लेती भी जाती है। जो मन को सुख मिलता है, एक बुलावा भी आता है ना, मन में संकल्प भी आता है कि चलो वैष्णो देवी चले, तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं माता ने बुलाया। तो बाबा कहते हैं जब आप इनके लिए श्रेष्ठ संकल्प करते हो तो बदले में मंदिर में यही हो रहा है, दुआएं मूर्ति देती जा रही है और बदले में लेती जा रही है, यश ले रही है, मान ले रही है। घर की माँ को तो 2 बच्चे ही माँ कहते हैं, लेकिन उसको तो दुनिया जगत अम्बा मानती है, ऐसे थोड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो काम मंदिर में हो रहा है क्या तुम अपने घर बैठ के नहीं कर सकते? यहाँ पे भी तो एक मूर्त है, अमूर्त है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, बन सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे सबको दुआएं देनी होंगी। कैसे? कैसे? बाबा कहते हैं आज घरों में क्या चल रहा है, स्वार्थ होता है तो लोग प्यार करते हैं, नहीं तो कहते हैं डोंट केयर। घरों में भी मदर्स डे मनाते हो, फादर्स डे मनाते हो, सारे डेज मनाते जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है देखो अंदर अंदर से बाबा कहता है मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ है। एक मैसेज हमारे पास आया कल परसों, क्योंकि मदर्स डे गया है ना अभी, तो वो 2 लोग फोन पर मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, और मदर बेचारी बर्तन धो रही है। तो बाबा कहते हैं घरों में तो जो प्यार रह गया ये स्वार्थ का प्यार है, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो लोग क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जब किसी को मेरी नहीं है तो मैं क्यों करूं? तो बाबा कहता है ये घर क्या बन के रह गए, अभी युद्ध स्थल बन के रह गए। बाबा कहता है सोचो घर में कोई एक अगर गुस्सा करता है, आपको आवाज मिल रही है ठीक भाई जी?
जी दीदी। आवाज मिल रही है? हाँ जी। ठीक। तो बाबा कहते हैं, तो सोचो घर में किसी एक को गुस्सा आता है, कोई एक क्रोध करता है, तो सारे घर का वायुमंडल कैसा बना देता है। ऐसा लगता है ना जैसे अखाड़ा बन गया, युद्ध का मैदान बन गया, तो घर में बैठने का, रुकने का मन नहीं करता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना होगा, ईश्वरीय प्यार। ऐसा प्यार नहीं कि बेटा है या बेटी है या जवाई है या पति है या पत्नी है, ये नहीं। बाबा कहता है ये तो थोड़ा सा देते हो और सामने वाला जब नहीं उसको हजम कर पाता तो फिर दुख पाते हो। कहते नहीं क्या कितनी करते हैं इनके लिए, लेकिन इनको हमारी वैल्यू ही नहीं है। अब बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप 1 घंटा यहाँ आते हो, समय निकाल कर बैठते हो, है ना। मोबाइल में डाटा भी कंज्यूम होता है, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है। तो बाबा कहता है इसकी कम से कम वैल्यू तो करना। ऐसा ना हो कि जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाए। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे घर को आश्रम बनाने के लिए, घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मंदिर में मूर्त बिठाते हो और वो मूर्ति सबको दुआएं देती जाती है, बाबा कहते हैं ऐसे आप घर में भी क्या करो, सर्व के प्रति। बाबा कहता है आत्मा का बोध, ये ज्योत जगाओ। ये विधि है। बाबा कहता है जब तक मंदिर में ज्योत नहीं जगेगी तब तक बाबा कहता है आप किसी को दुआ नहीं दे पाओगे। तो ज्योति किसका प्रतीक है, वो निराकार शिव का। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन जब स्वार्थ से हटकर किसी को रूहानी प्यार देते हो ना, तो बाबा कहता है उसमें ताकत जाती है। कौन सी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे उसमें ताकत कौन सी जाती है, बाबा कहता है सहन करना पड़ता है। नहीं तो दुनिया का प्यार तो बाबा कह ही रहा है, स्वार्थ होता है तो प्यार करते हो, स्वार्थ नहीं होता तो कहते हो डोंट केयर, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहता है जब घर को मंदिर बनाना है तो बाबा कहता है फिर मंदिर में जैसे मूर्त है ऐसे बैठ जाओ। अकम। तो बाबा कहता है फिर थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होगा। एक जो मंदिर में मूर्ति बनी है ना, ये तराशी गई है। किसी मूर्तिकार ने इस मूर्ति को तराशा, इसको रंग रूप दिया है, लेकिन इसमें प्राण नहीं फूंक पाया वो। ये बोल नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये किसी को कुछ दे नहीं सकती, लेकिन चेहरे के जो हाव भाव है, भक्त उसी को देखकर खुश हो जाते। उसी के सम्मुख खड़े होकर भक्त अपने मन की बात कर लेते हैं और कुछ पल के लिए अपनी झोली जैसे भरी हुई अनुभव भी करते हैं कि हम तो यहाँ तक आ गए, हमने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है, अपने घर को, यहाँ जो जो सब बैठे हैं, है ना, 8-10 लोग यहाँ तकरीबन रोज बैठते हैं। बाबा कहते हैं सोचो दिल्ली में अगर 10 आश्रम बन जाए, आपके घर गृहस्थ आश्रम अगर बन जाए, तो बाबा कहता है आपका घर स्वर्ग बनेगा। और बाबा कहता है वायुमंडल ऐसा बनेगा जो बाबा कहता है फिर आपके घर से मोहल्ला पहचाना जाएगा। मोहल्ले से बाबा कहते हैं नगर पहचाने जाते हैं, नगर से देश पहचाने जाते हैं, देश से विदेश पहचाने जाते हैं।
लेकिन बाबा कहता है शुरुआत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। तो किसी से अगर दुआएं लेनी होती है ना, तो पहले अपने को उस योग्य बनाना पड़ता। ऐसे फ्री फोकट में दुआएं भी नहीं मिलती हैं। आज की मुरली में बाबा ने बार बार कहा, बच्चे बैगर बनना, अंतिम जन्म है, बैगर बनना, पूरा बैगर बनना। बैगर माना, दुनिया में तो बैगर कहते हैं मांगने वाले को, भिखारी को। लेकिन बाबा किसको बैगर कहता है? बाबा कहता है बच्चे बुद्धि से तुमको कहाँ आना है? जीरो। कुछ भी बाबा कहता है तुम्हारा नहीं। ऐसा बाबा कहता है बुद्धि में तुम्हारे वैराग हो। ना ये शरीर, ना शरीर से जुड़े हुए लोग, ना घर, ना मकान, ना दुकान, ना दफ्तर, ना पैसा। ऐसे बाबा कहता है जब तुम बैगर बनते हो, बैगर माना खाली होना। बाबा कहते हैं तुम खाली होगे तभी तो मैं तुमको भरूंगा। तुम फलाना होकर बैठे रहो कि मैं तो फलाना हूं, मंत्री हूं, संतरी हूं, जज हूं, वकील हूं, इंजीनियर हूं, व्यापारी हूं, तो बाबा कहता है फिर पहले से ही भरे बैठे हो। इसलिए बाबा कहता है झूठी जो मैं है ना, इसको बाबा कहता है पोंछ देना। मौत ये काम बहुत आराम से करेगी, 1 सेकेंड में। तो बाबा कहता है बच्चे फिर भगवान के बने हो तो भगवान तो कैसा है? भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती ना। तो बाबा कहता है तुमको मैं जन्म गुटियां क्यों पिला रहा हूं? इसी कारण पिला रहा हूं कि मृत्यु लोक में तुम बैठे हो। यहां तो बाबा कहता है शरीर गया तो लोग समझते हैं मैं मरा, क्योंकि शरीर को ही मैं समझ कर बैठी है दुनिया। इसी को बचाने के लिए लाखों रुपया लगाया जा रहा है। इतना तो हम राशन नहीं खाते जितनी हम महीने की दवाइयां खा जाते हैं। डॉक्टरों के पास कंसल्ट करने जाते हैं, 2-2 हजार फीसें ले रहे हैं डॉक्टर, इसी शरीर के लिए ना। एक टेस्ट कराने जाओ, देखो बाबा कहता है जमा पूंजी वहीं सारी बिखरने लगती है ऐसे, इस शरीर के लिए। बाबा कहता है बचता ये फिर भी नहीं, चाहे अंबानी हो, चाहे बाबा कहते हैं कोई भी नामी ग्रामी। आज बाबा ने बिरला की बात की मुरली में। बाबा कहता है ये सोचते हैं कि बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा है, चलो मंदिर बना दें। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिर बनाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां रखकर क्या मिलेगा? कुछ भी किसी को प्राप्ति नहीं है। बाबा को असली बात तो ये थी कि तुम्हारा मन मंदिर बन जाता। सारे दुनिया में बिरले टाटे नहीं है। लोग तो बेचारे फुटपाथ पे भी सो रहे हैं, अपने घर छत भी नहीं है उनके पास में। तो वो तो फिर कोई पुण्य नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि घर ही नहीं बना सके तो मंदिर कहां से बना लेंगे फिर? ये तो गए बेचारे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो हर मन को मंदिर बनाना चाहता हूं। मंदिर कैसा अच्छा लगता है? साफ सुथरा। मंदिर किसका होता है? सबका। मंदिर किसका है? सबका है। मंदिर में बैठी मूर्त किसकी है? सबकी है। बाबा कहता है ऐसे ही ये आत्माएं जो बाबा कहता है अभी अपने कानों से ये मुरली सुन रही है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं को मैं यही ओहदा देना चाहता हूं। आप 2-4 के नहीं बन के रहना कि इसकी मम्मी, उसकी चाची, इसकी नानी, इसकी फूफी। बाबा कहता है बड़ा बड़ा छोटा सा रोल लिया तुमने, कोई जानेगा भी नहीं तुम्हें कि 60-70 साल घिसते घिसते तुम निकल गए कीड़े की तरह। कितने लोग आते हैं, कितने निकल जाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे रात को, आपको शायद ध्यान हो, हमारे किसी को फोन आया था कल, कोई उनके रिलेटिव ही थे आदर्श नगर में।
एक 22-24 साल का वो बच्चा था जो एक्सीडेंट में कल मारा गया। तो आज सुबह वो न्यूज़पेपर में आ रखा था, उस बच्चे की फोटो आ रखी। एडवोकेट वो लड़का 24 साल का। वहां बताया वो 8 बजे माँ को फोन करके आ रहा है कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अब मुझे गडरिया मत समझना, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। ये तो इनके घर का केस निकला तो हमें थोड़ा और जानने को मिला इन लोगों के बारे में। कुछ दिन पहले वो बेटा बाप को कह रहा था पापा अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सोचो। एक फ्रेंड ने फोन किया माँ को, जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़का वहीं से निकला। उसने उसकी मम्मी को फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचो। उसकी माँ ने माना ही नहीं, कहती अभी तो मेरी बात हुई है उससे। फिर एक और लड़के ने फोन किया कि आंटी जल्दी पहुंचो। बस वो लड़का तो वहीं खत्म। क्या है, क्यों, ये कारण भी क्या है कि हमको मृत्यु दूसरे की जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, अपनी नहीं है। कारण पता क्या, क्योंकि हम दूसरों को मरता हुआ देखते हैं, दूसरों की शव यात्राएं हम देखते हैं, दूसरों की शोक सभाओं में हम जाकर बैठते हैं, लेकिन हमारा अपने के लिए ये अनुभव जीरो है। क्योंकि आत्मा शाश्वत है ना, आत्मा की मृत्यु नहीं है। जैसे ही आत्मा बॉडी से डिटैच होती है हम कहते हैं ये मर गया, नो मोर। तो अपनी मृत्यु हमने कभी देखी ही नहीं, इसलिए हमको हमेशा ये लगता है कि अभी थोड़ी। आज ही हम सुबह जब आ रहे थे तो एक दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने बोला बस, जैसे अक्सर लोग आपस में बातें करते हैं, जाना ही है, तो दूसरा बोला मुझे भी तो जाना ही है। खुशी खुशी कह रहे हैं कि तुझे जाना है तो मुझे भी तो जाना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे थोड़ी जाना है, ऐसे नहीं जाना है। घर में भी गेट पर मैट रखते हो ना, डोर मैट रखते हो कि कोई आएगा तो बाहर की गंदगी यहीं रुक जाए। तो बाबा कहते तुमको मैं परम धाम ऐसे ही ले जाऊं। ये चिंताओं की बाबा कहता है, ये धूल मिट्टी ये सारी गंदगी बाबा कहता है उस पाक पावन घर में तुमको कैसे ले जाऊं जहां भगवान बैठता है। ये बाबा कहता है मैं और मेरा, ये बाबा कहता है तुम्हारे अनंत दुखों का कारण है, नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते हो, बाबा कहता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उसका परिवार में पैसे में और मोह बढ़ने लगता है, बीमारी और बढ़ती है धीरे धीरे धीरे। बाबा कहते हैं इसको समय रहते काट दो। देखा ना, 24 साल का बच्चा अचानक से चला गया, सोचो माँ बेचारी का। इस समय किसी को ज्ञान समझाना बड़ा मुश्किल है। इस समय हम किसी को कह नहीं सकेंगे कि बेटा मरे तो हलवा खाना, नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है, ये समय बाबा कहता है पुरुषोत्तम है। दुनिया तो भगवान को ब्लेम करेगी क्योंकि अज्ञानी है ना। सोचो ये लोग कितना कोसते होंगे भगवान को कि भगवान ने ले लिया, ले लिया ना। फिर दूसरा समझाएगा, कहेगा अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है। भगवान ने वहां बुलाकर व्हाइट वॉश करानी है क्या हमसे, या पराठे बनवाने अपने लिए। अच्छे लोगों की जरूरत उसको वहां परम धाम में होएगी शायद। क्या कराना है भगवान को अपने लिए, जो अभोक्ता है। क्या करेगा अच्छे लोगों को ऊपर बुला के। बाबा कहता अच्छा यहाँ कोई नहीं है। क्या मतलब निकालते हो अच्छे आदमी का, जो चोरी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता,
बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा इस समय खुद को शरीर माने बैठी है। झूठ परिचय देते हो एक दूसरे को, झूठ बोलते हो कि मैं फलाना हूं, इसका बाप हूं, इसकी माँ हूं, इसकी ये हूं, इसकी वो हूं। ये तो तुम हो ही नहीं। बाबा कहते हैं चोरी तो तुम करते हो, चोरी तो तुम करते हो। जब एक बाप को गालियां देते हो, मंदिर भी जाते हो, रोते भी हो, झोलियां भी फैलाते हो, ओस भी बैठते हो। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय है, बाबा कहता है भगवान आया बैठा है। आओ, बाबा कहता है जानो खुद को, पहचानो खुद को, कौन हो, क्यों दुख पाते हो जीवन भर, जन्म जन्म तुमको बीत जाता है। पूरी जिंदगी हम उन सुख की घड़ियों का ही इंतजार करते मर जाते हैं, लेकिन पूरा जीवन हमको कोई सुख नहीं मिलता। एक प्यास अंदर बनी रह जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आ चुका हूं तुमको सच्चा सुख और सच्ची शांति देने के लिए। आज मुरली में एक बहुत सुंदर बाबा ने आज वरदान से नवाजा बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, संतुष्ट भव। अक्सर हम संतुष्टता का भाव ये निकालते हैं कि बाबा ये कहता है कि ड्रामा में तेरा जो भी पार्ट है, जो भी तुझे सुख साधन अभाव जो भी कुछ है, इसमें सेटिस्फाइड हो जा। जैसे वो कहानी सुनते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर तो मिले नहीं, तो अब क्या करें। अब तो यही कहने में भलाई है कि अंगूर खट्टे हैं। बाबा कहते हैं ये, इसको मैं संतुष्टता नहीं कहता, ये संतुष्टता नहीं। संतुष्टता अर्थात खुशी, खुशी। बाबा जब अपने को कह रहा है कि बच्चे तेरे को मन मन को मंदिर बनाना, और आत्मा इसमें मूर्त की तरह बैठेगी, तो बाबा कहते हैं तुम्हें ताकत भी चाहिए होगी। कौन सी ताकत चाहिए? किसी से पूछो, बड़े पुराने पुराने होते हैं जो मुरलियां रोज सुनते हैं, तो कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा हूं, उसके लिए मुझे 8 शक्तियां चाहिए। फिर भिखारी बन गए, फिर से भिखारी बन गए। अभी अभी कहा कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, अभी अभी कह दिया कि 8 शक्तियां चाहिए संतुष्ट होने के लिए। बाबा कहता है तुमने ज्ञान को समझा नहीं। सोचो, अगर 8 शक्तियों की मैं बात करूं, जब तक आत्मा में 7 गुण नहीं होंगे तब तक 8 शक्तियां नहीं आ पाएंगी। और बाबा कहता है तुम्हारा ये सारा संगम बीत जाएगा। आज कहोगे कि मेरे अंदर बात का सामना करने की ताकत है, समाने की नहीं है अभी। फिर समाने की शक्ति बढ़ाओगे अपनी, हाँ, तो बाबा कहता है फिर महसूस करोगे कि निर्णय लेने की शक्ति नहीं आ रही अभी, कि समाना किसको है और सामना किसका है। बाबा कहते हैं ये करते 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 तो संगम बीत जाएगा। उस संतुष्ट भाव का तो कभी अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो बाबा किसको संतुष्ट कहते हैं? देखो, मन है ना, मन के चाले हजार। मन पता नहीं कौन कौन सी चाल चलता है। संसार में जाते हैं तो मन कहता है भैया मकान भी बढ़िया चाहिए, दुकान भी हो, पैसा भी हो, बच्चे भी लायक हो, बीवी भी खूबसूरत हो, लाइफ भी अच्छी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, हैप्पीनेस हो। मन सबके पीछे भगाता है। कभी कभी लगता है कुछ मिल रहा है और कभी कभी लगता है कुछ छूट रहा है। वही मन जब दुनिया के पीछे भागता भागता थक जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई ये अंगूर तो खट्टे हैं।
दुनिया तो मैंने देख ली, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मरना तो है ही एक दिन। जब उम्र दराज हो जाते हैं, एक अच्छी खासी उम्र पा लेते हैं ना, तब इनको समझ में आता है कि अंगूर खट्टे हैं। अब मन कहता है चलो मंदिर चले। ये मन हमारा यहाँ से घूम के इधर आ जाता है कि चल भाई दुनिया तो बेकार है, देख लिया सबको, अब तो भगवान ही है बस। तो वही भिखमंगा मन अब मंदिर की तरफ जा रहा है। यहाँ दुनिया को कोस रहा था, अब मंदिर में बैठकर भगवान को कोसेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, जहां मन रुक जाता है, शांति की बात। आज एक भैया ने हम सुबह ये प्रश्न भी राइज किया कि शांति और सुख धाम ये क्या भला है। बाबा रोज बात करते मन का रुक जाना। अब मन कोई मांग नहीं कर रहा। ये वो स्थिति है जिसको मैं कहती हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान से, ना दुनिया से, भाग्य से, कुछ नहीं चाहिए। ये मन का रुकना, ये शांति है। और इसी मन के रुकने के साथ जो शांति मिलती है, तो सुख पीछे पीछे आ जाता है। उसको कहीं और लेने नहीं जाना। सुख माना सतयुग। सतयुग में बाबा कहता है आप आत्माओं का जो मन है ना, ये बाबा कहता है ये रुका हुआ है। मन के अंदर गति नहीं है, भाग नहीं रहा। नहीं तो मन देखो ना कितना भगाता है इंसान को। अभी खाते हैं, कल का भी सोचते हैं कल क्या खाएंगे, भगाता है ना। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, पता नहीं कितने सालों आगे भगाता है। भगाता जाता है, भगाता जाता है, भगाता जाता है। तो इसको समझ लेना, संतुष्ट हो कि मन अब ठहर गया। अब कोई कितना भी कुछ समझा ले, लालच दे दे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा ना अगर, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। बस मन का पेट्रोल खत्म हो जाए, इच्छाएं, तो फिर मन की गाड़ी आगे नहीं भागेगी। ये शांति है, यही सुख है। लेकिन हम इतने बुद्धू हैं, हम ज्ञान में आते हैं, हम कहते हैं कि मैं संतुष्ट आत्मा तो हूं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से, कभी कभी मेरे पाठ की वजह से वो संतुष्टता गायब हो जाती है। माना मन फिर चल पड़ा, मन कह रहा है काश ऐसे नहीं होता, ये परिस्थिति ऐसी होती। मन कहता है काश ये लोग ऐसे नहीं ऐसे होते, काश मेरा ये पार्ट नहीं, काश मेरा ये पार्ट होता। मन के चाले हजार, मन कई जगह चलता है एक साथ। बैठेंगे वहां, सोचेंगे काश यहाँ नहीं आता, काश वो काम कर लेता। वहां भागेंगे तो मन कहेगा काश वहीं चला जाता। तो मन तो उड़ता परिंदा है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप मंदिर की मूर्त बनोगे ना, तो बाधा आएगी। मूर्त बनना, बाबा कहता है इतना सहज नहीं होगा, आपको शक्ति यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? बाबा कहता है सहन करने की शक्ति होगी। जितना सहन करोगे, बाबा कहता है सहनशीलता का फल क्या मिलता है? मीठा। क्या फल होगा सहनशीलता का? मीठा। एक बार सोच के तो देखो। कोई हमें बार बार दुख दिए जा रहा है और मैं उसको दुआएं दिए जा रही हूँ। बाबा कह रहा है सहन शक्ति का फल मीठा है। क्या है? हम तो कड़वे होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हनुमान को देखो कभी, राधा को देखो कभी,
कृष्ण के लिए कितना सहन किया। मीरा को देखो, विष भी पी गई, सहन किया ना, क्या फल मिला? शिरोमणि। कृष्ण से पहले आज राधा खड़ी है। आज राम से पहले लोग हनुमान को याद करते। ये फल मीठा नहीं है? दुनिया के फलों के पीछे भागते हो कि बच्चों की करेंगे तो कल को बच्चे बुढ़ापे में पूछेंगे। ये मीठे फल नहीं है, इनमें कभी भी कीड़े निकल आते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार करके तो देखो। आज का है सुबह बाबा ने, मैं किसी का रखता नहीं हूं। भगवान कहता है कि जो भाव से, जिस भावना से बाबा कहता है तुम मुझे प्रीत करते हो ना, बाबा कहते हैं मैं ये रखता नहीं हूं, लुटा देता हूं मल्टीप्लाई करके। करके तो देखो, करके तो देखो। हाँ, तो बाबा आगे कहते, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम ये संकल्प करो कि मैं सहन करती जाऊंगी तो बाबा कहता है कमजोरी आएगी नहीं। बीच बीच में क्रोध भी आएगा, किसी से ईर्ष्या भी होगी, कहीं कहीं मोह भी सताएगा। बाबा कहते हैं बच्चे बातें तो आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे वो कोई पालतू पशु पालता है ना, पालतू पशु लोग पालते हैं तो कई बार क्या करते हैं, वो घर से बहुत दूर जाके उसको छोड़ आते हैं जंगल में, और वो घूमता 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 वो पशु वापस वहीं आके खड़ा होता है। तो कहते हैं इससे तो दुखी हो गए, कहाँ जाके इसको रात को छोड़ के आए थे और ये भटकते भटकते फिर यहीं आ गया। बाबा कहते हैं ऐसे ही, बाबा कहते हैं ये जो आपकी कमजोरियां है ना, ये मोह की कमजोरी, लोभ की कमजोरी, बाबा कहते हैं इनको भी आपने पालतू पशु की तरह कई जन्मों तक पाला है। इसलिए कितना भी सोचते हो कि कल से क्रोध ना करूं, लोभ ना करूं, ईर्ष्या ना करूं, बाबा कहता है ये पालतू पशु घूमता घूमता तुम्हारे पास फिर आ जाता है। पालतू है ना, तुमने पाला है इसको। तो बाबा कहता है फिर हिम्मत नहीं हारो ना, हिम्मत नहीं हारो। बाबा कहता है जैसे, बाबा कहता है सोचो कोई छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी खाता है, उसको माँ जब जब देखती है मिट्टी खा रहा है तो कान खींचेगी उसका, कहेगी मिट्टी नहीं खानी, मिट्टी नहीं खानी। लेकिन बच्चे को मिट्टी पसंद है, वो जब देखेगा माँ नहीं है तो वो दीवार का वो चूना होता है वही चाटने बैठ जाता है। तो बाबा कहता है फिर माँ क्या करती है, छोड़ देती है कि मानता तो है नहीं, चल भैया आप खा मिट्टी, मैं क्या करूं। माँ जब जब देखेगी उस बच्चे को तब तब वो उसको रोकेगी। प्यार है ना उसका, ये उसका प्यार ही है जो बार बार वो 10 काम छोड़ के उसको मिट्टी खाता हुआ देखती है तो तुरंत भाग जाती है। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी कमजोरी बार बार आड़े आएगी जरूर, लेकिन बाबा कहता है तुम हिम्मत नहीं हारना। आज आप में से कोई है जो मिट्टी खाता हो? क्या खाते हो? आज तो देसी घी खाते हो, मक्खन खाते हो, लेकिन बचपन में जरूर मिट्टी खाई होगी। क्या कहते हो? है ना, हम सब कौन है? कृष्ण के वंशज है ना। तो कृष्ण को भी दिखाया है शास्त्रों में, कृष्ण भी मिट्टी खाता था। तो माँ पूछती थी तैने मिट्टी खाई? मिट्टी खाई किसी ने बचपन में? हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने वो रबड़ की चप्पल खाई। रबड़ की चप्पल चलती है ना जो लोग घरों में पहनते हैं, हवाई चप्पल, हम वो खाते थे। हमें वो बहुत अच्छी लगती थी खानी। कईयों की चप्पल खराब करी हमने घर में, तो लोग हमसे चप्पल बचा बचा के चलते थे। तब तो छोटे थे, लेकिन बच्चा बुद्धि होती है ना। आज तो कोई बोले चप्पल तो चप्पल को हाथ भी लगाना ठीक नहीं समझते,
पाँव से दाएं बाएं करते रहेंगे उसको, है ना। तो बच्चा एक बुद्धि है, बच्चा बुद्धि। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुख नहीं पाओ, मन भागे नहीं कि है हो तो राई नहीं है, मन मंदिर नहीं बनते, इतना आसान थोड़ी है मन को मंदिर बनाना। मंदिर माना, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में हर समय ज्योत जगती है, मंदिर में से अगरबत्ती की खुशबू आती है, मंदिर में फूलों की खुशबू आती है, ऐसा ही होता ना। मंदिर में लोग मीठे मीठे भजन गाते सुनाते हैं, मंदिर में प्रसाद लगता है, भोग होता है, मंदिर में घंटियां बजती हैं, शंख बजते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या ऐसा वायुमंडल आपके मन में नहीं हो सकता? हर समय बाबा कहता है घर जाना है, घर जाना है, ये घंटी बजती रहे मंदिर में। ये जो मंदिरों में लोग घंटियां बजाते हैं ना, पहले तो हम भी खूब बजाते थे, लेकिन अब अपने को ऐसी आवाज आती है कि जब जब तेरे कान में ये मंदिर की घंटी बजे, इसका मतलब बच्चे अब घर जाना है, खेल खत्म, पैसा हजम। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दिल्ली के इतने घर अगर आश्रम बन जाएंगे तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ बैठना सफल हो जाएगा, दुनिया जान जाएगी कि हाँ राम आया हुआ है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका घर आश्रम बन जाएगा, जब आपसे बाबा कहता है दूसरों के लिए दुआएं निकलेंगी अनकंडीशनल अनलिमिटेड, तो बाबा कहते हैं फिर बदले में तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं दुआएं, जो दोगे वो मिलेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने घर को क्या बनाना, अभी मंदिर बना दो। तो बजाय मंदिरों में जाके हमने झाड़ुएं लगाई, हमने बहुत कुछ किया मंदिरों में गुरुद्वारों में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब असली काम करना है। बाहर तो तुमने बहुत कुछ किया, झाड़ुएं भी दान करी, लंगर भी लगाए, लोगों को जाकर लिटरेचर भी बांट आए, है ना। कोई गीता बांटता है, कोई क्या क्या बांटता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं टिकाऊ हूं। और बाबा कहते हैं मैं टिकता वहां हूं जो आत्मा अपने निज स्वरूप में टिक जाती है, वही राम टिकते हैं। इसलिए बाबा कहता है रोज सुबह उठकर अपने मन मंदिर में झाड़ू लगाओ। कौन सी? श्रीमत की झाड़ू। मैं कौन? अपने को बाबा कहता है अपने नाम की माला जपो सुबह सुबह कि मैं ऐसा। बाबा कहता है तुम परमात्मा के बच्चे हो, कमाल करो, धमाल मत करो, धमाल दुनिया को करने दो, ये लड़ाई झगड़े, ये तेरा मेरा, ये सब बाबा कहता है इनको करने दो। तुम तो बाबा कहता है भगवान के बच्चे हो, थोड़ा कमाल करके दिखाओ, थोड़ा सहन करके दिखाओ, तो दुनिया जानेगी कि भाई मुरलियों में इनकी दम है। नहीं तो बाबा कहता है फिर वो हनुमान ही क्या जो राम की शक्ति प्रत्यक्ष ना कर सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे एक एक घर क्या चाहिए, आश्रम चाहिए। इस घर को अखाड़ा नहीं बनाओ। एक दूसरे के प्रति बाबा कहता है सहयोग की भावना हो, सम्मान की भावना हो, प्यार की भावना हो, लेकिन आत्मा जानकर, आत्मा जानकर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को देते जाना है। बदले में ये नहीं कि हम तो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और ये ठीक से बात भी नहीं करता, फिर मन भिखारी बन गया, आ गया फिर से कटोरा लेके बाहर। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा, हैप्पी, हर हाल में, हर स्थिति के अंदर मैं खुश हूं।
यही तो भगवान है। इसीलिए तो दुनिया रोज भगवान को याद करती है, क्योंकि भगवान आए के लिए खुश नहीं होता, गए के लिए वो दुखी नहीं होता। बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मोटा मोटी जान लो। तो क्या करना होगा हमको? बाबा कहता है जो मंदिर में मूर्त है वो सबकी है, एक समान है, कोई विशेष नहीं है उसके लिए कि ये भगत रोज आता है मेरे लिए, बड़े बड़े चढ़ावे लेकर आता है। नहीं बाबा, सबके प्रति संभाव रखे हुए हैं। बाबा कहते हैं मुझे ये एक एक अकाल मूर्त सजी धजी चाहिए, गुण और शक्तियों से। तब बाबा कहता है ये आत्मा की खुशबू पूरे घर में फैलती है। 1 रुपए की एक अगरबत्ती भी पूरे कमरे को महका सकती है। तो बाबा कहता है तुम तो भगवान के बच्चे हो। वो अगरबत्ती जलाओगे 10 मिनट में राख छोड़ जाएगी, खुशबू खत्म। बाबा कहता है तुम सोए भी पड़े हो ना, तब भी बाबा कहता है सेवा चलती जाए, क्योंकि तुम्हारे सोने के हाव भाव भी बाबा कहता है ऐसे हो जैसे नींद नहीं, कमाई चल रही है। लेकिन ये होता कब है? सुनने सुनाने को तो शब्द बहुत अट्रैक्टिव है, आकर्षित करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी नींद भी कमाई बन जाती है। कब? जब बाबा कहता है सारा दिन हमारी जो मन की अवस्था है वो हलचल में ना आए। बातें आएंगी, अपनी कमजोरियां बाहर आएंगी, दूसरों के साथ जो जो कार्मिक अकाउंट किए हैं, लेन देन हुई है, वो सब बाहर आ जाएगा अपने समय पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी खुशी नहीं जाए। वो मंदिर की जो मूर्त है उसको बाबा बार बार कहता है ना, उसके चेहरे पे बाबा कहता है देखो हर्षित मुख है। तो हर्षित मुख माना, बाबा कहता है जीवन की हर चुनौती को बिना प्रश्न चित्त बने जो आत्मा सहज भाव से स्वीकार करती है, ऐसी आत्मा हर्षित मुख है। हर्षित रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। तभी भक्त वहां जाते हैं और कहते हैं कि जब जब हम माँ के सामने मंदिर में जाकर पहुंचते हैं तो हमारा मन कुछ पल के लिए शांति का अनुभव करता है, पवित्रता के कारण, पवित्रता के। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन में किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का बाबा कहता है कोई बंधन, ये सब बाबा कहता है मन को बोझिल करता है। अहंकार वश मन उठा लेता है बहुत कुछ, जिम्मेवारियां भी उठा लेगा। हाँ हाँ मैं कर लूंगा, आप छोड़ दो मुझ पे, मैं कर लूंगा कर लूंगा। अहंकार को बढ़ाने के लिए मन बहुत कुछ अपने ऊपर ले जाता है, लेकिन जब वायदा निभाने की बात आती है तब ये मन भागता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं अहंकार को पहचानो। अहंकार है, बाबा कहता है ये है मन के ऊपर जो सवार हो जाता है, और ये अहंकार ही है जो मन को दौड़ाता जाता है, दौड़ाता जाता है, दौड़ाता जाता है। बाबा कहता है जब अहंकार उतरेगा नीचे, मन हल्का हो जाएगा। नहीं तो मन यही सारा दिन गुणा भाग करता रहेगा कि मैं घर में इतना बड़ा, मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। कौन कह रहा है ये? मन के ऊपर अहंकार चढ़ा हुआ है, सवारी कर रहा है इसकी, मांग रहा है कि मुझे दो ना। मंदिर में मूर्ति है, उसके पैर धो धो के पी रहे हो, तो कम से कम मेरी थोड़ी प्रशंसा ही कर दो ताकि मैं खुश तो हो जाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन को पहचानो, मन चलता है,
मन चलता है, कभी मंदिर की तरफ चल पड़ता है कि दुनिया से तो अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो भगवान से प्रीत जोड़ता है। लेकिन भगवान से भी क्या प्रीत जोड़ता है? कच्ची कच्ची जोड़। भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे तुम स्वार्थ की करते हो। भक्ति भी बाबा कहता है तुम तब करते हो जब जीवन में दुख बढ़ता है, तब तुम्हारी भक्ति बढ़ जाती है। हम सुनते थे एक बहुत प्यारा भजन, आपने भी सुना होगा, ऐसी मुरली बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम, है ना? आप और हम सब यहाँ रोज मुरली सुनते हैं। हम गोपियों के बारे में सुनते थे कि गोपियां जब कृष्ण की मुरली की धुन सुनती थी ना, तो एक आंख में काजल है और दूसरी में नहीं है, ऐसे ही भाग जाती थी, क्योंकि मुरली की धुन कानों में पड़नी शुरू हो गई। वहां से बच्चा रो रहा है और ये रोते बच्चे को छोड़ के चली गई मुरली सुनने। ऐसा वर्णन किया गया है भागवत के अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम्हारी संसारी सुध तुमको नहीं बिसरेगी, याद रखना, ऐसी मुरली बजाई शाम ने मेरी जो सुध थी, सुध माना जो संसार में मेरा पाठ चल रहा है, ये बिसर ही गया मुझे, कि मैं यहाँ दुकानदार हूँ, कि व्यापारी हूँ, कि पढ़ाईदार हूँ, कि घर का बड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, रोगी हूँ, ये सब ऐसी मुरली बजाई शाम ने। और वो कर रहा है, वो आते ही कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है, लेकिन हम सिर्फ सुनते जा रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में। लेकिन गोपियां, बाबा कहते हैं तुम सच्ची गोपियां भी नहीं बनती। गोपियां तो उसकी धुन सुनती थी तो मतवाली हो जाती थी, घर बच्चे भूल जाते थे उनको। तुमको बाबा कहता कुछ भी नहीं भूलता। एक घंटे के लिए भी बाबा कहता है तुमको तुम्हारे काम धंधे नहीं भूलते। आज मुरली में कहा है गोपी वल्लभ के तुम गोपियां हो। वो तो हमको इतना बड़ा नवाजता है, लेकिन हम जो पालतू पशु खूंटे से बंधा पड़ा है ना, हम अपनी रस्सी खोल ही नहीं सकते। ये रस्सियां किसी ने बांधी नहीं है। याद रखना, जो बंधन हम बार बार कहते हैं कि मेरा बंधन है या मेरी जिम्मेवारी है या मेरी चिंता है, ये सब रस्सियां हमने खुद अपने गलों में बांधी हैं, उतारनी भी हमको ही पड़ेगी। बाबा कहते तुमको तुम्हारी संसारी सुध नहीं बिसरती, तो तुमको रूहानी नशा में कैसे चढ़ाओ। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे अपने को आत्मा जानो, संसार से बुद्धि का योग तोड़ो। तुम ये नहीं हो जो मरे खपे जा रहे हो, उसकी शादी, उसका ये, उसका वो, उसका वो। ये खेल तो बाबा कहता है चलता रहेगा, तुम्हारे पास समय कम है, तुम गफलत मत करो। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो टाइम है टू बी लाइट, हल्के होने का समय है, मुर्दे तो भारी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है आप हुए मर गई दुनिया, कुछ देर मर जाओ। बाबा कहता है मरना तो बड़ा मीठा होता है, मरना बड़ा मीठा है, लेकिन कौन सा मरना। बाबा कहता है एक बाप की याद में तुमको सारी दुनिया भूल जाए, ये मरना मीठा है। बाकी ऐसा नहीं वो हमारे प्राण निकालने की बात कर रहा, नहीं, वो ये कहता है अतीन्द्रिय सुख तो अभी लो ना तुम, मैं तुम्हारे सामने आकर बैठता हूँ। और बाबा कहता है तुमको संसारी पछड़े ही नहीं तुम्हारे खत्म होते, शिकायतें ही खत्म नहीं होती। भक्ति में एक शिकायत थी, ज्ञान में दूसरी शिकायत है। ये हमारा योग नहीं लग रहा, हमारी मुरली नहीं चल रही, हमारा मंथन नहीं हो रहा, हमारा चार्ट नहीं बन रहा। बाबा कहते हैं बच्चे तू झाड़ू ही लगाता रह गया मन की, कभी मूरत तो बिठाई ही नहीं। ऐसा ना हो सारा संगम है झाड़ू ही लेके खड़े रह जाए, और जो मूरत बिठानी थी, सजानी थी, जो दूसरों को दुआएं दे के चली जाती इस संगम पर,
वो सब हमने किया ही नहीं। हमारा सारा पुरुषार्थ बस इसी में ही लगा रहा, व्यर्थ आ रहा, इसको झाड़ो, गुस्सा खत्म करो, क्रोध लव खत्म करो, ये गंदगियां ही झाड़ने में हमारा समय सारा निकल गया। तो बाबा अपने को कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को मंदिर बनाना, ताकि तुमको बाहर शांति के लिए, सुख के लिए भटकना ना पड़े। ओम शांति।